दोस्तों नमस्कार। न्यू ट्रेडर्स डेली हेल्प में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र यादव। निफ्टी का प्रोडिक्शन है। ये 3 तारीख। तीन तारीख है। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए ये बैंक निफ्टी कितना गैप अप ओपन हुई। ये जो आपको पॉइंट यहाँ पे दिख रहे होंगे ना, इतना पॉइंट का हाई लगाया है, ये गैप अप की वजह से है। और बैंक निफ्टी तो इससे भी बुरा हाल है। खैर निफ्टी ने भी थोड़ा बहुत तो दिया सब लोगों को। यहाँ पे ओपन हुई, थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ से देखो। पहले आपको मैं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को देता हूँ। देखो ये है 5 मिनट का सपोर्ट और ये है 5 मिनट का रेजिस्टेंस। ठीक है ना। तो अभी देखो इसने किया क्या, यहाँ ओपन होती है, ओपन होने के बाद में नीचे थोड़ा सा नीचे आई और फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है और फिर नीचे सपोर्ट तक आती है। फिर ये आती है नीचे सपोर्ट पे, ये सपोर्ट पे आई और सपोर्ट से फिर वापस आती है और रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है। ठीक है ना। ब्रेक करने के बाद में फिर ये आके यहीं पे सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाती है और फिर वापस आती है सपोर्ट पे। सपोर्ट पे थोड़ा सा एक छोटा सा स्विंग बना के और फिर नीचे आती है। जो 5 मिनट का सपोर्ट हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है उस पे सपोर्ट लेती है और फिर जाके ये अपने रेजिस्टेंस को टच करती है। फिर उस वहां पे ये सस्टेन करती है। सस्टेन करने के बाद में ये फिर नीचे आती है और नीचे आके ये आप एक हैमर बनाती है, लेकिन हैमर एक्टिवेट नहीं हुआ। फिर ऊपर जाती है शूटिंग स्टार बना के, फिर नीचे आती है। तो ये हमारा है निफ्टी में 5 मिनट का। खैर फिलहाल निफ्टी ने ठीक ठाक पैसे दिए और दरअसल एक्सपायरी के दिन था तो थोड़ा सा सावधानी। मैं तो एक्सपायरी के दिन ये बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग मत करिए। ये देखो 2 दिन से लगातार गैप अप हो रही है। 2 तारीख को भी गैप अप हुई, 3 तारीख को भी गैप अप। ये 15 मिनट का चार्ट है। ये हमारी 15 मिनट की कैंडल है। अब देखो इसको मैं 15 मिनट की कैंडल को एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर खींचता हूँ, एक नीचे खींचता हूँ। ठीक है। अब इसने क्या किया, यहाँ पे ओपन हो जाती है, ऊपर गई, यहाँ ऊपर गई अपने 15 मिनट के कैंडल का जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींचा है उसको टेस्ट करती है। फिर टेस्ट करके नीचे आके इसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद में ये फिर आगे नहीं बढ़ती, फिर नीचे आके अपने सपोर्ट को टेस्ट करती है और फिर जाके रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है। रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद में थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करी और फिर नीचे आती है, सपोर्ट को ब्रेक करती है, टेस्ट करती है, फिर उसको ब्रेक भी करती है और फिर यहाँ से नीचे आके फिर ऊपर जाती है और फिर ये यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस जो भी है थोड़ा बहुत जो सावधानी से किया होगा तो उसने कुछ पैसे बनाया है। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल सही गई गुजरी है। तो दोस्तों ये था 15। अब हम लोग देख लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। देखिए निफ्टी भी आके सब एकदम रेजिस्टेंस पे रुकी हुई है, यहीं पे रुकी, क्लोजिंग दी है इसने। अब इसका इसका अगला रेजिस्टेंस ये होगा, उसके बाद ये होगा और उसके बाद ये होगा। ठीक है ना। और सपोर्ट क्या होगा, अभी तो पहले सपोर्ट ये पड़ा हुआ है इसका 19,000 वाला, नहीं 19,000 नहीं, 19,100। दूसरा है 19,000 वाला। ठीक है ना। और इसके बाद तीसरा ये है, ये वाला। ये सपोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है।
तो ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस। आप लोग को करना क्या है, जब जहां जहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है वहां पे आपको बहुत सावधानी रखना है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है कि वो ब्रेक करेगी, वहां से अब बाउंस बैक कर सकती है या ब्रेक कर सकती है, ब्रेक की तो आगे जा रही है या फिर से वापस आ रही है, ब्रेकआउट फेक है या रियल है, ये सब चीजों को आपको ध्यान देना है। जहां भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, सपोर्ट आए रेजिस्टेंस आए, आपको वहां पे सावधान हो जाना है, ये चीज ध्यान रखिए आप। तो आइए देखते हैं हम लोग किस पे करें, 5 मिनट पे चलें, चलो 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट पे देखते हैं कि सोमवार को 6 तारीख को निफ्टी क्या करेगी। देखिए, अगर 6 तारीख को निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन का मतलब ये है कि 250, ये 250 के और 250, एक मिनट, 280, 250 से लेके ये 280, 250, 260 नहीं 220, 220 से लेके 280, 220 के नीचे ही है, 210 समझ लो आप, ये 210 से लेके और 280 के बीच में अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपन हो जाए, यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन हो जाए ये फ्लैट ओपन हो जाए और कॉल साइड मूव करे, कॉल साइड मूव करे तो एक ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा प्राइस एक्शन बने, ये एक स्विंग बनाए और स्विंग बना के फिर वापस जाए, यहाँ से बाउंस बैक करे, तो हम जहाँ से बाउंस बैक करेगी वही एसल लगाएंगे। और ये जो जब हम इस स्विंग के ऊपर क्लोज करेगी तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्लोज करने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वहां पे हम एंट्री कर लेंगे और हमारा टारगेट होगा 19,300, 19,350 और 19,400, ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। पुट साइड में क्या करेंगे, अगर ये पुट साइड में आती है तो यहाँ नीचे आएगी, आने के बाद एक छोटा सा प्राइस एक्शन बनाए, अब ये समझ लो 210 पे 10 के ऊपर ही है आए, और जैसे ये 200 को पार करेगी, अगर एग्जैक्ट होती है तो, नहीं तो ऊपर नीचे हो गई तो आपको यही फार्मूला आगे लगाना है। जैसे इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करके एक प्राइस छोटा सा स्विंग बनाए तो ये स्विंग हमारा एंट्री है, और ये जहां से बाउंस बैक है या ये हमारा एसल है, इसके इसको ब्रेक करेगी, जैसे स्विंग को ब्रेक करके क्लोज करेगी, जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी उस पे हम एंट्री लेंगे, और हमारा एंट्री लेंगे, हमारा टारगेट होगा 19,160, 19,100 और 19,50, ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पुट साइड का टारगेट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर गैप अप ओपन हो गई तो क्या होगा, फिर हमको क्या करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो हमको क्या करना है, मान लीजिए ये 19,300 से 350 के बीच में यहाँ पे कहीं भी ओपन हो जाए, कहीं भी ओपन हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम इंतजार करेंगे कि ये सस्टेन करे, सस्टेन करके ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करे, ब्रेक करके एक यहाँ से बाउंस बैक हो, यदि एक कॉल साइड जा रही है तो, कॉल साइड ब्रेक करती है तो ये जब स्विंग होगा, स्विंग के ऊपर जब हम जो कैंडल क्लोजिंग देगी, ये स्विंग को ब्रेक करके जो कैंडल क्लोजिंग देगी उसके अगली जो कैंडल बनेगी उस पे हमारा एंट्री बनेगा, और हमारा एसल होगा ये, बाई चांस वापस आती है तो हम ये स्विंग जहां से बाउंस बैक होगी
वहां से हम एग्जिट हो जाएंगे, यानी हमारा ये एसएल होगा और हमारा टारगेट होगा 19,300 से 19,350, 19,300 से 19,400। तो हमारा टारगेट होगा 19,450 और 19,500 और 19,550। ये हमारा कॉल साइड का टारगेट होगा। और हमारा पुट साइड का टारगेट क्या होगा? अगर यहाँ से ये नीचे आती है और इसको ब्रेक करती है, यहाँ पे एक स्विंग बनाए फिर नीचे आए, तो ये हमारा इसके बाद जो कैंडल क्लोज करेगी वहां पे, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल पे हमारा टारगेट होगा। तो पहला टारगेट हमारा होगा ये, पहला टारगेट होगा 19,270 पुट साइड का, 19,270। और दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,250 और तीसरा टारगेट होगा 19,220। बहुत छोटा टारगेट रहेगा, ये हो गया। अगर इसको ब्रेक करके ये नीचे आती है तो हम ये, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आएगी तो ये जो है ना, ये गैप अप इसको फील करेगी। अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया, 19,200 को ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक कर दिया, तो ये गैप अप को फील करेगी, ये भी ध्यान में रखना। फिर थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर गैप डाउन ओपन हो गई तो क्या होगा? अब गैप डाउन का भी देख लेते हैं। देखिए गैप डाउन में अगर बैंक निफ्टी 19,150 से लेके 19,100 के बीच कहीं भी ओपन हो जाए, ठीक है, तो हमको अगर ये कॉल साइड जाती है, यहाँ से निकलती है और कॉल साइड जाएगी, तो हम थोड़ा सा सस्टेन होने का इंतजार करेंगे या फिर एक प्राइजेक्शन का इंतजार करेंगे। जैसे ही ये स्विंग बनेगा, स्विंग का टॉप जो भी कैंडल ब्रेक करेगी इसको, ये ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी, ये कैंडल यहाँ पे हम एंट्री लेंगे और हमारा टारगेट होगा 19,200। ये हमारा टारगेट होगा। दूसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,220 और तीसरा टारगेट हमारा ये होगा 19,260। छोटा टारगेट है, लेकिन थोड़ा सा कॉल साइड में अब संभल के रहना है। और अगर ये नीचे आती है, पुट साइड आएगी, तो हम क्या करेंगे? अगर ये पुट साइड आती है, 19,100 को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके एक स्विंग बनाएगी, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा और ये हमारा एसएल होगा और हमारा टारगेट होगा 19,05, 19,000 और 18,950। ये हमारा पुट साइड का टारगेट होगा। तो दोस्तों, बैंक निफ्टी का वीडियो हमने डाल दिया है, हमारे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, जो भाई बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो या बैंक निफ्टी में सीखना चाहते हो। और निफ्टी का वीडियो भी आप देख ही रहे हैं, तो आप देखिए, समझिए। सबसे ज्यादा आपको इन चीजों को ध्यान देना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, क्या है, इनको याद रखिए। और जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, वहां पे मार्केट पहुंचती है, तो आपको अलर्ट रहना है। तो हमारे चैनल को आपके सहयोग की जरूरत है और आप हमको सपोर्ट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।